हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली अमेरिकन बाजार कैसे ओपन होता है इसके ऊपर हर किसी का फोकस था। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की, तो 450 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है, मतलब 1.5% के आसपास की गिरावट। सो नो डाउट अमेरिकन बाजार में बहुत सारे खबरों की बारिश यहाँ पे हो रही है। मतलब वीडियो बनाते बनाते भी कौन कौन सी खबरें यहाँ पे निकल कर आ जाए उसका भी अनुमान हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। इतने सारा मतलब खबरें देखने को मिल रही है। एंड एक इंडेक्स लेवल पे हम लोग को गजब की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो ठीक है, सो अमेरिकन बाजार में प्रेशर क्यों चल रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई तो खबर आती ही होगी, तो वो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं रखना पसंद करूंगा। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बैंकिंग सिस्टम कि अगर हम लोग बात करें, यही सबसे मेन रीज़न अमेरिकन बाजार में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल के चलते हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। सो जब भी अभी हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं तो एसवीबी, सिग्नेचर, इनको तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी हम लोग को वहाँ पे कोई ट्रेडिंग देखने को नहीं मिल रही है। सो फोकस जा रहा है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के ऊपर ही। एंड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये वापस हम लोग को 24 से 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो गिरावट के रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात हम लोग को देखने को मिल रही है। कॉमन सेंस वाली बात मतलब अभी इस बैंक को बचाने से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस बैंक ने यहाँ पे क्या किया था, ये सारी चीज़ें होने से पहले डिविडेंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है आफ्टर द सस्पेंडिंग डिविडेंड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनको बाकी बैंक से अभी सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती कि आपको मतलब मदद की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है एंड आप यहाँ पे डिविडेंड बांटते रहो, तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड को तो सस्पेंड ही करना पड़ेगा। और अगर किसी ने डिविडेंड के चक्कर में इस बैंक में निवेश किया होगा, खरीदा होगा, जिसको ये उम्मीद होगी कि डिविडेंड तो एटलीस्ट हमें मिलेगा, तो उनके भी सपने यहाँ पे टूट चुके हैं। तो उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये सारी चीज़ों को सस्पेंड यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली दूसरों की ओर से पैसे यहाँ पे मिलेंगे और आप यहाँ पे दूसरों को डिविडेंड बांट रहे हो, तो ये कैसे चलेगा। तो ये चीज़ों के चलते हम लोग को एक क्विक रिएक्शन फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ये खबर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि बाकी जो बड़े बड़े बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जेपी मॉर्गन की बात करें, सिटी की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, तो इस बैंक को वो रेस्क्यू करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड रेस्क्यू करने के लिए आपको ये भी पता है, पहले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा या फिर कल का जो आखिरी वीडियो था उसमें भी आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी कि $30 बिलियन के आसपास का पैसा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में यहाँ पे डाला जा सकता है। सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को आगे की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, ये जो पूरी कहानी है ना, वो बिल्कुल येस बैंक जैसी देखने को मिल रही है। अभी हमारे देश की बात करें तो येस बैंक डूब रहा था, राइट। तो येस बैंक को बचाने के लिए क्या किया था, आरबीआई आया था। एंड आरबीआई आपको पता है कि बाकी बैंक्स को ऑर्डर दिया था कि आप इनमें पैसा डालो। सो पैसा डाल दिया, येस बैंक बचा कि नहीं? ऑब्वियसली बचा। देखिए जो मेजर जो आरबीआई का कंसर्न होता है, या फिर दुनिया में अगर हम लोग बात करें जो भी सेंट्रल बैंक होती है, उनका कंसर्न एक ही होता है कि डिपॉजिट जो होल्डर्स है, डिपॉजिटर्स, उनको सेव किया जाए। वो कोई शेयर प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते। स्टॉक मार्केट आपको पता है, इक्विटी होल्डर्स हमेशा आखिर में यहाँ पे गिने जाते हैं, राइट। ये माना जाता है कि इक्विटी होल्डर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसलिए वो पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर फोकस होता है वो डिपॉजिटर होल्डर को सेव करना होता है। तो येस बैंक में हम कह सकते हैं कि डिपॉजिटर होल्डर सेफ रहे कि नहीं? डेफिनेटली सेफ रहे। हाँ, शेयर प्राइस की अगर हम लोग बात करें वो तो एक ही लेवल पे मंडराती रहेगी। सेम वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगर हम लोग बात करें, जो मेजर जो चीज़ थी कि इनको पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए, इसके चलते बैंक तो बच जाएगा, हाँ, बट शेयर प्राइस की बात करें तो बिल्कुल लुढ़कते हुए मतलब जिंदा रहेगा। दैट्स इट। जैसे येस बैंक कैसा जिंदा रहा है बट वो नीचे ही रहता है हमेशा 15, 20, 30 रुपये के आसपास, तो वैसी चीज़ हम लोग को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड डिविडेंड के सपने भी आपने छोड़ देने चाहिए, वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि येस बैंक में भी आपको पता है येस बैंक भी डिविडेंड नहीं दे सकता, मतलब खुद ही तो घाटे में चल रहे हैं एंड प्लस खुद को ही यहाँ पे वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते वो भी डिविडेंड यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दे सकते। सो यही चीज़ हम लोग को सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड अमेरिकन बाजार में जो प्रॉब्लम है, नो डाउट फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से रिलेटेड ही नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बैंक है वो हम लोग को टेंशन में देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी हम लोग को 7% गिरते हुए देखने को मिले। ये तो आज के दिन की बात है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको
ओवरऑल चेक कर ले 1 महीने के भीतर, तो आप चेक कर सकते हो 40% के आसपास की गिरावट। जब से एसवीबी गिरा है, ये बाकी भी छोटे मोटे बैंक से उनमें भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग जियोन्स की बात करें तो ये भी आज के दिन 6% डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 41% की गिरावट यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें यूएमबी फाइनेंशियल्स, तो आज के दिन कितना है, 5% डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 32% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो कोई ये एक बैंक की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स की प्रॉब्लम अमेरिका में हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए और एक बैंक है फिफ्थ थर्ड की, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ठीक है 4-4.25% गिरा है। अगर हम लोग 1 महीने की बात करें तो 31%, 32% ये भी गिरा है। सो ये जितने भी स्टॉक्स है अगर आप चेक करोगे इनकी गिरावटें, तो बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर हम लोग को ये गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इनमें भी हम लोग को सेम खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इनमें अगर कल कुछ गड़बड़ी हुई, अभी तक तो नहीं हुई है, तो इनमें कौन पैसा डालेगा और इनको कौन बचाएगा। सो ये भी एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फर्स्ट रिपब्लिक की, तो उनको तो यहाँ पे बचाने के लिए मॉर्गन स्टैनली आ गया, जेपी मॉर्गन यहाँ पे आ गया। बट इनमें भी अगर हम लोग देखा गया, जो इनके जो शेयर होल्डर है वो हम लोग को भी नाराज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इनका जो पैसा है वो ऐसे बैंक में जा रहा है, ऐसे कंपनी में जा रहा है जहाँ से इनको रिटर्न्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसको बचाना चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगेन सेम चीज़ जो येस बैंक के केस में देखने को मिला था वैसे ही, मतलब येस बैंक के आपको याद होगा कि एसबीआई ने पैसा डाला तो एसबीआई का शेयर लुढ़क गया था। प्लस उसी के साथ साथ बाकी जो बैंक्स ने पैसे डाले थे, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट की बात करें, बंधन की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो उन्होंने भी जब येस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए पैसा डाला था तो उनमें भी हम लोग को नेगेटिविटी देखने को मिली थी, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने ऐसे कंपनी में पैसा लगाया था जहाँ पे उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, राइट। हाँ, अभी कह सकते हैं हम लोगों कि उनको एक अच्छा खासा 50-60% का डिसेंट रिटर्न मिल रहा है। बट उस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जो गिरती हुई कंपनी होती है उसमें अगर पैसा कोई डालने जाता है, राइट, तो इसके चलते हम लोग को ये डेफिनेटली वो नाराज़गी देखने को मिल जाती है। तो जेपी मॉर्गन की बात करें या फिर मॉर्गन स्टैनली की बात करें या फिर आप सिटी ग्रुप की बात करें या फिर आप बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, सब में हम लोग को वो प्रेशर साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ये तो एक ही है, अगर बाकी अगर डूबने लग गए तो क्या आप उनमें भी पैसा डालोगे, राइट। एंड अगर वो इस सवाल का जवाब अगर हाँ है तो डेफिनेटली हम लोग को ये बाकी बड़े बैंक्स में भी वो एक जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब क्या, शेयर मार्केट किससे रिलेटेड, शेयर प्राइस के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। ये बड़े बैंक्स के डूबने के चांसेस तो ना के बराबर है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड प्लस जो छोटे बैंक्स अभी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये बड़े बैंक्स ही उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पूरा कस्टमर बेस हम लोग को इन्हीं के और पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही नतीजा है दोस्तों, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं फिलहाल अमेरिकन बाजार में भी वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात है। आपको पता है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, 400 का कभी 300 यहाँ पे हो जाए, कभी 200 हो जाए, ये भी हम लोग को पता नहीं। जैसे जैसे खबरें यहाँ पे निकल कर आ रही है उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग थोड़े से वर्ल्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो फ्रांस का बाजार भी हम कह सकते हैं लगभग 1.80% की गिरावट के साथ हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अभी हो ही जाएगा 1.5% की गिरावट, अभी आप देख सकते हो और भी चीज़ें चल रही है। देन जर्मनी की मार्केट की बात करें तो सेम चीज़ 1.5% के आसपास ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे फुटसे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1% के आसपास की रफली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली उस हिसाब से अगर हम हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर आ जाते हैं तो लिटरली राहत की सांस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी नो डाउट अगर हम लोग एग्रीगेटली बात करें 5 दिन में 2-2.25% गिरावट, 1 महीने में 4% की गिरावट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है। 1 साल में जो हम लोग हरे निशान में चल रहे थे वो भी लाल निशान में यहाँ पे आ चुके हैं, नो डाउट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अगर दुनिया में किधर भी कुछ भी चीज़ें होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में भी आएगा, इंडियन मार्केट के ऊपर भी आ रहा है। हाँ, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं जो अभी बाकी के ग्लोबल मार्केट्स हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से तो इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली कम ही गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही सबसे मेन रीज़न हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें, फिलहाल कितना है 400-300 ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो यही मेजर खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ठीक है उन्होंने डिविडेंड सस्पेंड किया, वो तो करना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड रिएक्शन है। प्लस बाकी के भी जो बैंक्स यहाँ पे हम लोग को टफ सिचुएशन से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी आ गई तो क्या वो बड़े बैंक्स क्या उनको भी बचाने के लिए पैसा डालेंगे, तो इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। तो ओवरऑल जो माहौल है वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को अमेरिकन बाजार में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, उसी का नतीजा है जिसके चलते अमेरिकन बाजार फिलहाल तो टेंस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर सडनली कोई यहाँ पे कम बैक हम लोग को देखने को मिल जाता है तो चेक कीजिएगा कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ही कोई ना कोई अपडेट सामने आया होगा, या फिर क्या पता फेड से रिलेटेड कोई कमेंट्री आई होगी। ये भी चीज़ें
क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार का पैनिक देखने को मिल रहा है। फेड तो हम लोगों को वैसे भी 22 तारीख को पॉवेल जी तो आके स्पीच देंगे ही है, रेट हाइक से रिलेटेड उनका फैसला रखेंगे ही, राइट। बट उसके पहले भी अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ ना कुछ भी शायद से इमरजेंसी वाली बैठक कंडक्ट करके कोई आउटकम भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, बहुत वॉलेटिलिटी है। एक चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा रिफ्रेश करके क्या चल रहा है। तो देखिए वापस 375 तक यहाँ पे आया है। तो नो डाउट रात भर यहाँ पे मार्केट तो यहाँ पे चलता ही रहेगा, अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे। एंड ऐसी सिचुएशन अगर कंटिन्यू रही एंड दुनिया भर के बाजार में जो प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो नो डाउट तो हमारा मार्केट ने तो आज के दिन तो हरा चार्ट पैटर्न दिखाया है। तो मंडे के दिन हम लोग को वो प्रेशर भी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितने भी अपडेट्स यहाँ पे चल रहे, क्विक अपडेट्स, बहुत सारे खबरें यहाँ पे आ रहे हैं, जितने हो सके मैं मेरे साइड से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो डेफिनेटली इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़े बैंक्स ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को पैसा देकर उनको बचाने की तो पूरी कोशिश की है। बट अगर ये बाकी बैंक्स में भी अगर सेम चीज़ें देखने को अगर मिल गई तो उनको कौन बेचाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसका जवाब क्या रहेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी बनता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।